मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एक वेब डेवलपर कैसे बन सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। मैंने रिसोर्सेज डिस्कस किए हैं, साथ के साथ एवरेज सैलरीज डिस्कस की हैं एक डेवलपर के लिए। एंड एंड ऑफ द वीडियो में मैंने कुछ टिप्स दिए हैं उन कोडर्स को जो शुरुआत कर रहे हैं अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी की। अब हमें वेब डेवलपर बनना है और हम ऑनलाइन जाकर या यूट्यूब पर जाकर सर्च करते हैं कि कैसे करना है, तो हमें इतनी सारी इनफाइनाइट रिसोर्सेज मिलती हैं, इतने सारे हम वर्ड सुनते हैं जिनके हमें मतलब समझ नहीं आते और हम और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इस वीडियो को मैंने इतना सिंपल बनाया है कि इस वीडियो को कोई भी फॉलो कर सकता है और आपको इसके बाद किसी और वीडियो को देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब फिर चाहे आप कोई फुल टाइम स्टूडेंट हैं जो अपने प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं या प्लेसमेंट के लिए या जॉब्स के लिए वेब डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हैं, या आप कोई जॉब कर रहे हैं एंड उसके साथ आप एक नई स्किल सीखना चाह रहे हैं या फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बना है। वेब डेवलपमेंट की बात करें तो ये बहुत प्रैक्टिकल स्किल है। इसके अंदर आप प्लेसमेंट्स, जॉब्स में बैठ सकते हैं, इंटर्नशिप्स ले सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, साथ साथ अपने खुद की वेबसाइट्स बना सकते हैं या फिर इसको एज अ हॉबी आप ट्रीट कर सकते हैं। अब जब भी हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उससे पहले हमें दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। इनमें से एक है फ्रंट एंड और एक है बैक एंड। अगर हम बात करें फ्रंट एंड की तो ये वो हिस्सा होता है जिसके साथ एक यूजर इंटरैक्ट करता है। जैसे अभी आप मेरी यूट्यूब वीडियो देख पा रहे हैं तो इसमें जो जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं ये सब फ्रंट एंड का पार्ट है। लेकिन बैक एंड में यूट्यूब किस तरीके से उस वीडियो को प्रोसेस करता है, कैसे आपको उस वीडियो को दिखा रहा होता है, वो सारा उसका बैक एंड है। तो फ्रंट एंड डेवलपर्स भी होते हैं, बैक एंड डेवलपर्स भी होते हैं और कुछ डेवलपर्स ऐसे भी होते हैं जो ये दोनों करते हैं, तो उनको हम फुल स्टैक डेवलपर्स कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा रोड मैप जो हमने बताया है ये एक फुल स्टैक डेवलपर के हिसाब से बताया है। इसमें आपको जो हिस्सा पसंद आए आप उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और एक फ्रंट एंड या फिर एक बैक एंड इंजीनियर भी बन सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप जो आपको एक डेवलपर बनने के लिए लेना पड़ेगा वो है फ्रंट एंड सीखना। फ्रंट एंड के अंदर पहली चीज जो हम सीख रहे होंगे वो होगा HTML, दूसरा होगा CSS, तीसरा होगा जावास्क्रिप्ट। अब ये शब्द ना बहुत अजीब से लग सकते हैं क्योंकि शायद आप पहली बार कोडिंग सीख रहे हो, तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दूं। HTML है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे हम एक वेबसाइट को देखते हैं तो उसका जो बेसिक ढांचा होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसको बनाने के लिए हम HTML का इस्तेमाल करते हैं। उसके ऊपर सजावट करने के लिए कौन से बटन का क्या कलर होना चाहिए, कौन सा बटन कहाँ पर होना चाहिए, हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। और उसका लॉजिक डिफाइन करने के लिए कि इस बटन को क्लिक करने के बाद मेरी पेमेंट हो जानी चाहिए, इसको बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मेरी वेबसाइट एक घर होती तो उसकी ईंटें लगाने के लिए उसकी 4 दीवारें होंगी, नीचे फर्श होगा, ऊपर छत होगी, ये सारा ढांचा स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम HTML को यूज़ करते। उस कमरे की दीवारों का कलर क्या होगा, सोफे का कलर क्या होगा, बटन्स की शेप क्या होगी, ये सब बताने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। और उस घर के अंदर कौन से बटन से हमारा फैन ऑन होगा, कौन से बटन से हमारी लाइट ऑन होगी, ये सारा लॉजिक बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों बेसिक टेक्नोलॉजीज आपको सीखनी पड़ेंगी अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है। तो इसमें HTML के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने, जो वन शॉट वीडियो है। मतलब ये एक सिंगल वीडियो देखने के बाद आपको उतना HTML आ जाएगा जितना आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए चाहिए। CSS की बात करें तो CSS के लिए बहुत फेमस वेबसाइट है W3 Schools करके। इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और यहाँ से आप CSS के बारे में सीख सकते हैं, या फिर मैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन और रिसोर्सेज भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही होंगी जिसमें जाकर आप CSS के बारे में और चीज़ें सीख सकते हैं। अब जब हम CSS की बात करें तो बहुत छोटी सी मिस्टेक है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि वो ना शुरुआती स्टेजेस में CSS के मास्टर बनने निकल जाते हैं, यानी कि आपको 100% CSS सीखनी है। तो शुरुआती स्टेजेस में आपको ये गलती करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। CSS के अंदर बस कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत है। इनमें से आ जाता है कि आप कलर किस तरीके से दे सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, बैकग्राउंड किस तरीके का रख सकते हैं, आपकी पैडिंग क्या होती है CSS के अंदर, या फिर आपकी मार्जिन क्या होती है, साथ के साथ ID और क्लास का क्या मतलब होता है। ये सारी चीज़ों की मैंने लिस्ट बना दी है। इसमें एक बॉर्डर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिक आपको आती हैं। डिव और स्पैन को सेंटर कैसे करते हैं, इतनी बेसिक चीज़ें आपको आती हैं, तो फिर मतलब आपने ठीक ठाक CSS सीख लिया। इसका आपको अभी इस स्टेज में, शुरुआती स्टेज में मास्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ जो हम सीख रहे होंगे वो होगी जावास्क्रिप्ट। अब CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों के लिए हमने डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने वेब डेवलपमेंट कोर्स में, तो वहाँ जाकर आप पूरी की पूरी जो सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ है उनको देख सकते हैं। उसके एंड में एक प्रोजेक्ट भी कराया जा रहा है, तो उस जावास्क्रिप्ट के लिए एंड CSS के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं कोडिंग की, उनको जावास्क्रिप्ट हल्की सी मुश्किल लग सकती है। इसको भी आपको कंप्लीट नहीं करना है, सिर्फ उतना करना है जितना आपके लिए सीखना ज़रूरी है या जितना आपने कोर्स में कराया हुआ है। अब जावास्क्रिप्ट मुश्किल इसलिए लग सकती है क्योंकि आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी अगर आप पहली बार कोडिंग कर रहे हैं, तो इसमें आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपको नए नए सीखने पड़ेंगे। जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं,
इफ एल्स क्या होता है, एक लैंग्वेज के अंदर आप लूप्स कैसे लिखते हैं, या और भी थोड़ी सी चीज़ें। तो ऐसी चीज़ों से घबराना नहीं है। अब अगर आप किसी और वीडियो को देखकर यहाँ पर आए हैं या इंटरनेट के आपने रैंडम ब्लॉग्स पढ़ लिए हैं, तो काफ़ी सारे लोग आपको अब रेकमेंड करेंगे कि आप ये रिएक्ट नाम की चीज़ सीख लीजिए, या अब आपका टाइम आ गया आप एंगुलर सीख लो, या अब आपका टाइम आ गया आप व्यू सीख लो। तो मैं आपको बता दूं, इस स्टेज में आपको ये तीनों चीज़ें सीखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको और ज़्यादा कंफ्यूज कर देंगी, क्योंकि आप वेब डेवलपमेंट में अभी सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर आपका स्टेप नंबर 2 होना चाहिए प्रोजेक्ट्स को बनाने का। अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जो लोग यूजुअली बनाते हैं, उसमें हमारे क्लोन्स आ जाते हैं कि फेमस वेबसाइट्स के आप क्लोन्स बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें कोशिश करनी है कि हम खुद से डिज़ाइन ना करने लग जाएं एक प्रोजेक्ट को। यूजुअली फेमस वेबसाइट्स हो जाती हैं, जैसे हमारी फेसबुक हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, या अमेजॉन हो गई, इन्होंने अपनी वेबसाइट ऑलरेडी डिज़ाइन कर लिया है। अब हमें प्रैक्टिस के लिए प्रोजेक्ट बनाना है, तो हम इनका डायरेक्टली डिज़ाइन कॉपी कर सकते हैं। बस एलिमेंट्स कहाँ पे लगेंगे, फंक्शनैलिटी कैसे बिल्डअप होगी, उसको हमें बैठकर कोड करना है। या फिर एक बहुत पॉपुलर प्रोजेक्ट जो यूजुअली लोग बनाते हैं वो पोर्टफोलियोज होता है, कि आप अपना खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाकर आप बेसिक देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ ये वो स्टेज है जब आपको बूटस्ट्रैप को एक्सप्लोर करना है। बूटस्ट्रैप की मदद से आपका CSS वाला जो पार्ट है ना, डिजाइनिंग वेबसाइट वाला पार्ट, वो बहुत आसान हो जाता है। और इसको आप एक बार एक्सप्लोर कर लेंगे तो आपके लिए आसान होगा बहुत अच्छी तरीके से एक वेबसाइट के एलिमेंट्स को बनाना। तो इस स्टेज में आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और भी एक दो फ्रेमवर्क्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, जिनको हम जाकर देख सकते हैं। अब प्रोजेक्ट्स के लिए मैं आपको नीचे एक लिंक दूंगी एक वेबसाइट का, जहां पर जाकर आप एक 30 डेज प्लान फॉलो कर सकते हैं, जिसमें 30 अलग अलग प्रोजेक्ट आप सिर्फ फ्रंट एंड को यूज करके बना रहे होंगे, यानी सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज करके बना रहे होंगे। और इन प्रोजेक्ट्स को आप अपने रेज्यूमे के अंदर भी डाल सकते हैं। तो ये काफी अच्छा रिसोर्स है जिसको हम जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर आता है हमारा तीसरा स्टेप, फाइनली बैकएंड को एक्सप्लोर करने का। तो बैकएंड के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। इसमें सबसे पॉपुलर ऑप्शन, और जिसको मैं भी रेकमेंड करूंगी, वो है Node.js को सीखने का। अब Node.js आप पूछ सकते हैं, ये तो अजीब सा नाम है Node.js, इसका क्या मतलब है? तो जावास्क्रिप्ट, जिस लैंग्वेज को हमने सीखा एक वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाने के लिए, इसी लैंग्वेज से हम बैकएंड भी बना सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम एनवायरनमेंट होता है जो होता है Node.js। अब Node.js को समझने के लिए उसकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसका मैं नीचे आपको लिंक दे रही हूंगी। साथ के साथ जब आप बैकएंड के लिए Node.js का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ आपको एक डेटाबेस के बारे में सीखना पड़ेगा। जब भी हम एक सिस्टम की बात करते हैं, एक वेबसाइट की बात करते हैं, तो उसमें हमारे 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। इनमें से एक होता है हमारा फ्रंट एंड, एक होता है हमारा बैकएंड, और एक होता है हमारा डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर हमारा सारा डेटा स्टोर्ड होता है। तो हम अमेजॉन का एग्जांपल लें, तो अमेजॉन पर आप जाकर सामान देखते हैं तो वो आपको फ्रंट एंड में दिखाई देता है। उसके बाद आप उसको खरीदना चाहते हैं तो हमारे बैकएंड के पास रिक्वेस्ट जाती है, और फिर जब आप खरीद लेते हैं तो डेटाबेस में अपडेट हो जाता है कि आपने वो सामान खरीद लिया। तो आपकी यूजर डिटेल्स में वो आपको दिखाई देने लग जाता है। तो इस तरीके से कुछ प्रोसेस होता है कि बैकएंड यूजुअली जो है डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करता है, डेटाबेस बैकएंड के साथ, एंड फाइनली फ्रंट एंड को रिजल्ट लाकर देता है। तो 3 मेजर पिलर्स होते हैं, बैकएंड, फ्रंट एंड एंड डेटाबेस। अब Node.js के साथ जो डेटाबेस मैं रेकमेंड करूंगी वो है MongoDB। डेटाबेसेस 2 टाइप के होते हैं, एक तो कि टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर्ड है, एक की टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर्ड नहीं है। तो जिसमें टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर्ड नहीं होता उसका एक जो एग्जाम्पल है वो MongoDB है। इसके बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, आपको बिल्कुल समझ नहीं आया MongoDB क्या होता है, तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको एक वीडियो लाकर दे दूंगी। सेकंड पॉपुलर ऑप्शन जो मैं आपको बोलूँगी वो है कि आप पाइथन सीख लीजिए, उसके बाद Django पर काम करिए, और उसके साथ आपको जो डेटाबेस मैं रेकमेंड करूँगी वो है SQLite। यहाँ पर MongoDB नहीं, SQLite मैं सजेस्ट कर रही हूँ। इसके अलावा और भी पॉपुलर ऑप्शंस होती हैं, जैसे PHP हो गया, जो पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। अब पुरानी जो वेबसाइट्स चली आ रही है उनमें तो अभी भी यूज़ होती है, पर जो नई वेबसाइट्स आती हैं, जो स्टार्टअप्स नई बना रहे हैं, उनमें यूजुअली ये नहीं यूज़ हो रही। एंड जावा भी एक ऑप्शन है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर यहाँ पर अगर आप बिगिनर स्टेज में हैं तो मैं बोलूँगी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी सीख लिया है फ्रंट एंड के लिए, तो आप Node.js के साथ जाइए, एंड सारी की सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट में है वो इसके अंदर आपको पॉसिबल मिलेंगी। तो MongoDB के डॉक्यूमेंटेशन का मैं आपको लिंक दे रही हूँगी, Node.js के डॉक्यूमेंटेशन का आपको लिंक मिल जाएगा। अब जब आप बैकएंड कर रहे होंगे तो उसके साथ साथ आप काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे होंगे, जैसे कि एक API क्या होती है, या फिर हमारी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, HTTP का क्या मतलब होता है। इसके साथ साथ आप कुछ बेसिक लिनक्स कमांड्स के बारे में सीख रहे होंगे, एंड आपको सीखना पड़ेगा गिट और गिटहब के साथ काम कैसे करना है। अब APIs के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो
वीडियो बनाया हुआ है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको कमांड्स के बारे में भी चाहिए तो उसके बारे में भी आप मुझे नीचे बता सकते हैं। बाकी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इन चीज़ों के अभी इतना डिटेल में जाएं, क्योंकि आप अभी बिगिनर हैं, तो आपको फ्रंट एंड के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। अब स्टेप नंबर 4 हमारा होगा कि अब हम फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, यानी जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड और एक डेटाबेस भी होगा। अब हमने ऑलरेडी 1 से 1.5 महीना जो है वो फ्रंट एंड सीखने में लगा दिया होगा, और बैक एंड सीखने में अगर हम फुल टाइम पूरा दिन बैठकर सिर्फ बैक एंड नहीं सीख रहे तो हमें 2 से 3 महीने लग सकते हैं। उसके बाद डेटाबेस की बेसिक नॉलेज के लिए आपको 15 दिन लग सकते हैं, जिसमें जो भी डेटाबेस पर आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आप सीख सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे थोड़ा टाइम लगाकर, तो आप एक प्रोजेक्ट बना पाएंगे। काफ़ी सारे पॉपुलर प्रोजेक्ट आइडियाज़ होते हैं, तो इसके बारे में भी आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। नहीं तो मैं आपको अर्ज करूंगी कि जिस भी प्रोजेक्ट पर आप काम करेंगे वेब डेवलपमेंट करने के बाद, उसके बारे में आप मुझे नीचे बताइएगा ज़रूर कि आप किस तरीके के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। एंड फाइनल स्टेप आपका होगा कि आप इस प्रोजेक्ट को होस्ट करना सीखें। अब होस्टिंग के लिए काफ़ी सारे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नहीं तो आपको फुली मतलब पे करके होस्ट करना है तो पॉपुलर सर्विसेज हमारी AWS हो जाती है, Azure हो जाता है, डिजिटल ओशन हो जाता है। बाकी आपको डिजिटल ओशन पर शायद कुछ फ्री क्रेडिट्स भी मिलते हैं, बाकी कुछ वेबसाइट्स पर फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं, तो वहाँ आप होस्ट करके देख सकते हैं कि एक लिंक के थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट पर कैसे जा सकते हैं। अब स्टेप नंबर 5 जो होगा आपकी जर्नी में, एक बार आपने फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बना लिए, जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पर मिनिमम 2 फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बनाएं। एंड फ्रंट एंड के भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो मिनिमम 2 प्रोजेक्ट्स आपको बनाने हैं। उसके बाद आप फ्रंट एंड लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स को सीखना शुरू करें। तो इसमें हमारे पास कुछ पॉपुलर ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है रिएक्ट JS को सीखना, ये अगेन जावास्क्रिप्ट पर बेस्ड है, तो मैं इसी को रेकमेंड करूंगी कि आपने एक बार शुरुआती स्टेजेस में सीख लिया है तो आप इसी के साथ कंटिन्यू करें। दूसरा होता है हमारा एंगुलर को सीखना, और तीसरा होता है हमारा Vue.js को सीखना। अब इन तीनों के बारे में मैं अभी आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी आप शुरुआत में क्या करने वाले हैं, 1-1.5 महीना आपसे फ्रंट एंड सीखने वाले हैं, और अभी आप बैक एंड के बिल्कुल डिटेल में चले जाएंगे, या फिर आप फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स के, लाइब्रेरीज के बिल्कुल डिटेल में चले जाएंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले मैं चाहती हूँ कि आप 1-1.5 महीना लगाकर पूरे वेब डेवलपमेंट का जो एटमॉस्फेयर होता है, एनवायरमेंट होता है कोडिंग का, उसके साथ फेमिलियर हो जाएं। उसके बाद आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं, और इन टेक्नोलॉजीज के बारे में फिर मैं डेडिकेटेड वीडियोस आपके लिए बना दूंगी। तो स्टेप 5 खत्म होते होते अब आप वेब डेवलपमेंट के बारे में काफी सारी चीजें एक्सप्लोर कर चुके होंगे, और अब अगर आपको बहुत ही अच्छा एक्सपर्ट लेवल डेवलपर बनना है तो जिस भी चीज में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आया, वो फ्रंट एंड भी हो सकता है, वो बैक एंड भी हो सकता है, वो इनफैक्ट डेटाबेसेस भी हो सकते हैं, उस चीज में आप स्पेशलाइज कर सकते हैं। नहीं तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। अब एवरेज सैलरीज की बात करें तो मैं ग्लासडोर के फिगर्स यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि एक फ्रंट एंड डेवलपर की एवरेज सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी इंडिया के अंदर होती है 5 LPA, एंड एक बैक एंड डेवलपर की सैलरी इंडिया के अंदर होती है 6.8 LPA यानी लैक्स पर एनम। अब ये जो सैलरी होती है ये आपकी एक्सपर्टीज कितनी है, या आप कहाँ पर जाकर फाइनली काम करने वाले हैं, आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना हो गया है, उस हिसाब से ये बढ़ती रहती है। एंड इनफैक्ट वन ऑफ द टॉप पैकेजेस आप लेकर जा सकते हैं अगर आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इस फील्ड में गेन कर लिया है, और आप जो भी काम करते हैं उसको आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं एंड बहुत फास्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर बहुत ही क्विकली 3 टिप्स देने वाली हूँ बिगिनर्स के लिए जो अपनी कोडिंग की जर्नी की पहली बार शुरुआत कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट को लेकर। इसमें से सबसे पहले है कि लर्न बाय कोडिंग, यानी आपको कोडिंग करके चीजें सीखनी है। कोडिंग ऐसी चीज नहीं है जिसको आप सिर्फ एक वीडियो देख के आपको लगे कि हाँ अब मैंने देख लिया, आपने ट्यूटोरियल का वीडियो देख लिया और फिर आप मान ले कि आपने भी सीख लिया है। जब तक आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर खोलकर उसमें एक्चुअली कीज टाइप नहीं करेंगे, खुद से चीजें नहीं सोचेंगे, आपके जब तक एरर्स नहीं आएंगे तब तक आपको असली कोडिंग नहीं आएगी। तो आपको एक्चुअली बैठकर चीजें कोड करनी है और आपको करते हुए चीज़ों को सीखना है। दूसरी मिस्टेक जो काफ़ी सारे बिगिनर्स करते हैं वो है क्विट करने की। तो यहाँ पे मैं आपको टिप दूंगी कि बिल्कुल भी क्विट मत करिए। अगर आप बीच में क्विट कर देंगे तो आप कुछ महीनों बाद दोबारा से शुरुआत से शुरू करने की कोशिश करेंगे एंड उसके बाद आपको पुरानी चीज़ें दोबारा से सीखनी पड़ेंगी एंड आपको उतना ही टाइम लगेगा। अगर आपको किसी स्टेज पर ऐसा लगता है कि कोई बहुत मुश्किल चीज़ आ गई है तो पहले तो उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो रही है, आपको उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उसको वहीं पर आप ड्रॉप कर दें और आगे वाला जो प्रॉब्लम है, आगे वाला जो टॉपिक है, आगे वाला जो स्टेप है, टेक्नोलॉजी है, उस पर आप बढ़ जाएं और उसके बारे में सीखते रहें। तो जब आपको और थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप वापस आकर उसी प्रॉब्लम को फिर से टैकल कर पाएंगे जब आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज और ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। तीसरी टिप जो मैं आपको दूंगी वो ये है कि अपनी लर्निंग में गैप आपको देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 3 दिन से ज्यादा का गैप देते हैं तो उसके बाद आपके दिमाग से चीजें निकलने लगती है। इनफैक्ट आप कोई भी नई स्किल सीख रहे हैं, कोई भी स्किल सीख रहे हैं, 3 दिन से ज्यादा अगर आप उसको नहीं करेंगे तो आप उसको भूलने लग जाएंगे। तो डेवलपमेंट ऐसी चीज है जिसको आपको
भूलने नहीं देना है, आपको उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना है, चाहे वो स्मॉल इंटरवल्स में आप करें अगर आप ज़्यादा टाइम डेडिकेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बीच में अगर आप बहुत दिनों का गैप दे देंगे तो आपको शुरुआत से चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो आई होप कि इस एक्सटेंसिव वीडियो के अंदर हमने काफ़ी क्लियरली समझ लिया है कि हमें इस वेब डेवलपमेंट की जर्नी की शुरुआत कैसे करनी है, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, और सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है कि फ्रंट एंड के साथ फेमिलियर होना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपको लग रहा होगा कि आप रोड मैप्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, इतनी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, वो तब कंफ्यूजिंग नहीं लगेंगी जब आप 1-1.5 महीना इस चीज़ पे इन्वेस्ट कर देंगे और सिर्फ इस टेक्नोलॉजी का, इस पूरी चीज़ का आप एक छोटा सा पार्ट सीख लेंगे। उसके बाद आप और ज़्यादा इक्विप्ड हो जाएंगे, आप और ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे नई चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।